नमस्ते एवरीवन। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया, जिस कारण मैं कल मतलब 23rd को अपनी स्पीच अच्छे से डिलीवर कर पाया, कॉन्फिडेंट रह पाया। मैं गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत जी, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, हम मेरे सारे टीचर्स, पोस्टर वार्डन्स और मेरे सारे दोस्तों को थैंक यू करना चाहूँगा जिनने मुझे इतना सपोर्ट करा। और मैं अपने प्रिंसिपल सर को भी और अपने टीचर्स को भी थैंक यू करना चाहूँगा जिनने मुझे इतने बड़े स्टेज पे कहने के लिए मौका दिया, वो भी गवर्नर सर के सामने। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा क्योंकि ये नज़र कहते हैं ना, नज़र चाँद को भी दाग होता है, तो मैं खुद को चाँद समझ रही हूँ, तो पार्ट ऑफ द जोक। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी को, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। जितने भी इसके स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर है, वार्डन सर है और उसके जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ। और जो कि उसी के कारण बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और बच्चा कल जब मैं स्कूल गई और गवर्नर सर ने जब इसको पुरस्कार के रूप में राशि दी, तो वो राशि हमारे लिए केवल पैसा नहीं मैटर नहीं कर रहा था, पर जिस तरह से उसको इनकरेज किया, और वो हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मेरे तो आंसू भी आ रहे थे लिटरली। तो आप लोग देखें सारा व्लॉग, तो मैंने सोचा एक बार आप सबको थैंक यू करना बनता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस, अनमोल है। तो ठीक है, आप जाइए और पूरा व्लॉग देखिए। बोलो श्री अम्बे मात की जय। तो शुरुआत हो चुकी है, अभी शुहुल के स्कूल जा रहे हैं, आज शुहुल वापस आएंगे, तो चलिए पहले हमारे साथ। इस आप देख रहे हो कितना पोल्यूशन है अभी सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पराली वगैरह जला रहे हैं। ऊपर से जो बच्ची कुची जो कोशिश होती है हम सबकी कि पटाखे भी चला ले क्योंकि दिवाली आ रही है, तो उसका रिजल्ट ये देखो, ये सब आ रहा है। मतलब सांस लेना इस टाइम बहुत मुश्किल है। ये देख रहे हो आप, अजब ही है। कुछ तो इसका उपाय हमें सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हम सांस नहीं लेंगे। हर जगह हम कैसे इसको सरवाइव कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सांसें लेना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जो हैं बेचारे। हाँ, और भगवान ना करे जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है और कोई भी बीमारी से जूझ रहा है, पहले तो नॉर्मल व्यक्ति ही नहीं कर पाएगा, उन लोगों के लिए तो और भी ये टास्क है बहुत। मतलब ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। लो जी, हम पहुंच गए स्कूल और अभी 7:50 हो गया। आज यहाँ नहीं है, आज वहाँ पे पार्किंग होगा, ऐसा आज देखने को मिल रहा है। कुछ स्टेज बनाया हुआ है और पार्किंग के लिए ओह माय गॉड, ओनली 2। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वाह भैया, लोग पहुंच गए हैं। चीखने हले मैं और अनिल बैठ गए थे। उन्होंने बहुत ही सॉर्टे करके रखा था कि 5th क्लास के पेरेंट्स यहाँ, 6th, 7th, 8th और 9th क्लास के पेरेंट्स, उनको अपनी अपनी जगह दी थी। हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस थी, जो पहले आएगा वो पहले रो में बैठेगा, और थैंक गॉड हमें 2nd रो मिल गई। तो ये अभी शुरू हुआ था, 8 बजे का नज़ारा कुछ
इस प्रकार था। अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था, उसकी कोई मतलब ये नहीं कह सकते थे कि कोई कमी थी। और ये मैं अकेले बैठी और उसके बाद क्या हुआ देखिए। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हम बहुत पहले आ चुके हैं और फर्स्ट रो नहीं मिली, सेकंड मिली, पर देखते हैं। शूल बस हमें देख पाए, बाकी मुझे मतलब हम शूल को देख पाए, शूल तो कहाँ ही देख पाएगा हमको। और फाइनली हो गया। अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, पर ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक पहले आएगी फिर ही तो शुरू होगा। तो यहाँ पे खाने का कार्यक्रम भी रखा है, मैं वहाँ तो देखती हूँ, खाऊंगी नहीं, पहले थोड़ा रेस्ट रूम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि फिर बैठेंगे एक साथ। तो यहाँ पर सिस्टम ये है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर रेस्ट रूम बने हैं। तो रेस्ट रूम से वापस तो हो गया थोड़ा सा पोपट। मैं से कुछ खाती हूँ तो उन्होंने बोला कि 11 बजे के बाद शुरू होगा, फ़िलहाल अनाउंस करेंगे वो लोग। तो अनिल ने खा लिया, दैट इज़ गुड। मैंने सोचा आ ही गई हूँ तो एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, भूख वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़े से पीनट्स खाए थे। कॉफ़ी मेरी वहीं छोड़ गई यार घर पे, कोई बात नहीं। तो पेरेंट्स अभी पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से हैं। आप देख रहे होंगे कि अनिल कैसे झांक झांक के देख रहे हैं कि शूल हमें दिख जाए। इससे पहले ये काम मैं कर रही थी, गर्दन थक गई हमारी, पर हमें शूल कहीं नहीं दिख रहा था। कहीं कहीं तो मैंने बोल भी दिया ये रहा शूल, और बाद में देखा वो था ही नहीं। और देखते ही देखते देखिए कितनी पब्लिक आ चुकी थी, और हमारे पीछे भी बहुत फुल था, मतलब लोग बहुत तादाद में आए थे। तो अच्छा है, बच्चा भी खुश हो जाता है। सामने बच्चे धीरे धीरे लाइन से आए। जो डिसिप्लिन मुझे वहाँ दिखा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने अच्छे से बच्चे आए और अपने निर्धारित स्थान पर आराम से बैठे। और जिस तरह से उनके टीचर्स और उनके बीच में जो तालमेल था वो बहुत ही प्रशंसनीय था। इनका जीवन अमृतत्व की तरफ बढ़े, इनके मनों में उत्साह हो, इनके जीवन में हताशा का भाव न हो। अब बच्चों का फोटोशूट था, गवर्नर साहब के साथ, लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ था, और बड़े और भी जो गेस्ट थे उनके साथ फ़ोटोशूट था। तो आप देख रहे हैं बच्चे किस तरह से आ रहे हैं और कैसे एग्ज़िट ले रहे हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है ये स्कूल में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, और कोई भी बच्चा इधर से उधर नहीं जा रहा था। जो अपने सदन के कमांडर के नेतृत्व में निरीक्षण को तैयार है। सर्वप्रथम निरीक्षण के छात्रों का दल नाटकों के प्रवेश में इसका नेतृत्व कर्मचारी देव अहानी द्वारा किया जा रहा है। इनके पश्चात जो सदन के छात्रों का दल नीले रंग के प्रवेश में कर्मचारी आर्यन और हर्ष के नेतृत्व में निरीक्षण को तैयार। विदुर सदन
यथाक्रमं प्रगच्छन्ति। परेडस्य सम्पूर्णं कार्यक्रमं दृष्टुं सर्वे सन्तुष्टाः भवन्ति। यथा भारतीयसेना राष्ट्रस्य रक्षां कुर्वन्ति तथा अस्माकं विद्यार्थिभिः अपि अद्य संयमः सेवा च प्रतिपाद्यते। For our youth, we cannot always build future for our youth, but we can build a youth for the future, but we can build a youth for the future. Greetings, ladies and gentlemen, Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devarji, all dignitaries adorning the stage, and dear audience, welcome to our annual day celebration, Amritam Gaman. Today I, Shivan, is standing in front of you to articulate my views on the topic social media. So put your phones aside, tighten your seatbelts for a bumpy ride, which will have some ups as well as downs. We have come along as a civilization from Rigveda and Samveda to the longest written constitution of the world, from building Pushpak Viman 4,000 years ago to building Mirage and Tejas today. From worshipping Moon and Mars to today going to Moon and Mars, we have come along as a civilization, but can I imagine the same glorious future for me and the upcoming generations? When we have been trapped by social media. Yes, ladies and gentlemen, it may sound weird, but the real existence of life is somewhere lost. We are more into social media than being social. In this modern era, when everything changes so fast that it isn't easy to keep pace with the going on things, it is time when technology has taken toll on every single sphere of life. Dear audience, as we all know that every coin has two faces, and so has social media. Social media is just like crack, immediately gratifying and hugely addictive. Mental problems is a burning side effect of social media that nobody talks about. Kids are mentally disturbed. They are not mentally stable. They are not the same kids which were once taught by their parents. Why? Because of excessive use of social media. Platforms like YouTube, Facebook, Instagram are too dominant amongst mind. It may spread awareness, but it also spread misinformation. But on the bright side, as we all know that social media helps people to be connected with friends and family, even if they are living in a different continent. It helps us to make people aware about the things happening all over the world. But as we know, that everything has its own dark side, and social media may spread awareness, but it also spread misinformation, which will lead to serious conflicts. It leads to a big hole in your privacy, so that any intruder may hack all of your personal information. As we move towards the end of the speech, I would like to conclude a quote. Bring the best of your authentic self. Bring the best of your authentic self
गवर्नर साहब और उनके सभी और जो गेस्ट आए थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और धनराशि दी शुहुल को। ये देखकर मेरी आंखें तो बहुत नम हुई, साथ साथ में अनिल की भी। थैंक यू सो मच। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति। ये हमारे 22 एकड़ का एक कैंपस है, 110 बीघा भूमि है और हमारे सभी गुरुकुल इस रूप से 20 एकड़ से मैंने नीचे कोई बनने नहीं दिया। मैंने सब साथियों को कहा 20 किलो फालतू का वजन हमने इन मैदानों में पसीने में निकलवा दिया होगा और सारे फिट रहे, बिल्कुल फिट। एक बार हमारा अंग नहीं मिलेगा, सब बिल्कुल शरीर से बलवान। ये हमारा लक्ष्य है, उत्तम स्वास्थ्य। हमारा दूसरा लक्ष्य है उत्तम संस्कार। राष्ट्रगान के साथ ही आज का जो कार्यक्रम था समापन हो गया। अब गवर्नर साहब और बाकी जितने भी गेस्ट थे अब वहाँ से रवाना हो रहे थे और उसके बाद गवर्नर साहब सब के यहाँ पे आके उनको मिले। तो मैंने सोचा मैं भी मिलूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं गवर्नर साहब से मिली, तो थैंक यू सो मच। तो उसके बाद ये देखो बच्चे किस तरह से दौड़ के अपने अपने पेरेंट्स के पास आए और ये देखकर मन बहुत खुश हुआ। मतलब अपने बच्चे भी नहीं पहचाने जा रहे थे, सब एक जैसे ही नज़र आ रहे थे और इतने में मिल गए हमें शुहुल और एक्साइटमेंट तो थी आज। धन्यवाद। क्या हो गया? तुम्हें कहाँ मिला? मजाक कर रहे हैं, हमें पता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं इसको फ्रेम रखेंगे, इसको फ्रेम बनाएंगे बेटा। मेरा खींचे उस टाइम जिस टाइम मेरे को। हाँ बेटा।